सेटिस्फेक्शन पॉलिसी क्या है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जो सैलरी या वेजेस जो है वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा या डिसीजिव पार्ट जो होते हैं वो किसी भी जॉब सेटिस्फेक्शन को आप स्टडी कीजिएगा तो उसमें क्या है कि सैलरी या वेजेस, अगर आपको पैसा ही जो क्या है कि वो आप कह सकते हैं कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं या डिसीजिव पार्ट होते हैं अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन को स्टडी कीजिएगा। ठीक है, जो इक्विटेबल रिवार्ड होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है नेचर में। ठीक है, बेनिफिट जो होता है वो नेचर में वेरी करता है। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए बेनिफिट्स का तो क्या होता है, पे होता है, पर्क्स होता है, रिवार्ड होता है, और ये क्या करता है, ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। ठीक है, पे सिस्टम का बात किया जाए, प्रमोशन पॉलिसी का बात किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या होता है कि वो जस्ट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, इनलाइन होना चाहिए, जो कि इंडस्ट्री में नॉर्म्स जो है उसके आधार पे सैलरी भी होना चाहिए। कई बार आप जब प्लेसमेंट की समझाइएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है कि सैलरी आर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग द नॉर्म्स या प्रेवेलेंट नॉर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर जो प्रेवेलेंट नॉर्म्स होता है उनके अंदर आपको पे या पैकेजेस दिया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय का जो वेजेस है या सैलरी है वो क्या इंश्योर करे कि उसका जो सोशल स्टेटस हो वो उसको वो या भी जो उसका एक्सपेक्टेशन है उसको वो फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो वेजेस हो या सैलरी हो वो इंश्योर करे कि जो सोशल स्टेटस के साथ ही साथ क्या करे कि उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसको वो फुलफिल कर पाए। इंडिविजुअल जो परसीव करे कि जो उसका सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रमोशन पॉलिसी है वो फेयर है, इंडिविजुअल को भी ऐसा मतलब फील आए कि जो उसको प्रमोशन पॉलिसी दी गया है या उसका जो सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेयर है या ठीक ठाक है। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है वो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या इंश्योर करे कि उसका जो पॉलिसीज है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं 5 साल 10 साल और आपका कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो भी आपका जो पॉलिसी होना चाहिए, जो प्रमोशन पॉलिसी वो क्या होना चाहिए, वो ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको ग्रोथ होना चाहिए एम्प्लॉय का। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका ग्रोथ ओरिएंटेड नेचर होने से क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप अलग से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चूज देते हैं तो उसको भी वो वॉलंटरली ले लेता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, वो ले लेता है वॉलंटरली, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ले लेता है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करे कि एडिक्वेट पर्क्स प्रोवाइड करे। ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करे। उससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और उनके अंदर हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूसरा हुआ आपका पे एंड प्रमोशन पॉलिसी। तीसरा अगर बात करेंगे तो सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन भी होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो भी हमारा सपोर्टिव होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन क्या है कि ये वर्किंग कंडीशन का अगर बात किया जाए तो उसका क्या होता है कि मॉडेस्ट ही होता है और साथ ही साथ उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होता है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। जॉब सेटिस्फेक्शन का अगर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट का बात किया जाए वो अक्सर वर्किंग कंडीशन ही होता है। अगर बात किया जाए कि फास्ट डेवलपमेंट जो आपका टेक्नोलॉजी है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो इसलिए क्या है कि नेसेसरी है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पे। ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही काम करता रहे, उसको क्या जरूरी है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वो खुद को अपग्रेड करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आपका अपग्रेडेशन आ रहा है उसी तरह आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है कि वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करे। ठीक है, लेटेस्ट सिस्टम का यूज करें और लेटेस्ट प्रोसीजर का भी यूज करें। ठीक है, जो लेआउट ऑफ होना चाहिए वर्क प्लेस का वो क्या करना चाहिए, सूट करना चाहिए ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के। मतलब अगर हम जैसे ऑपरेट करना है या जो ऑपरेशन हमारा होगा तो लेआउट जो हमारा होगा या जो हमारा वहाँ पे जो स्पेस होगा उस हिसाब से वो होना चाहिए। ठीक है, और एम्प्लॉय जो है उसे क्या होगा कि ग्रेट डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन को वो डिस्प्ले करेंगे, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा हाई सेटिस्फैक्शन लेवल आपको दिखाई देगा। प्लेस हमेशा साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और उसमें हर तरह का नेसेसरी फैसिलिटीज होना चाहिए जैसा कि फैक्ट्रीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, लाइट होना चाहिए, वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, काम करने के लिए इनफ स्पेस होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ अगर कहीं सुपरविजन का जरूरत पड़ता है तो उसका भी क्या होना चाहिए, इमीडिएट अवेलेबिलिटी होना चाहिए, मतलब तुरंत अगर सुपरविजन का जरूरत होता है तो वहाँ पे वो उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट टूल्स होने चाहिए। ठीक है, और वो भी एडुकेट होना चाहिए, लेटेस्ट टूल्स होना चाहिए और एडुकेट होना चाहिए। और जो जनरली गुड सराउंडिंग होता है वो डेफिनेटली क्या होता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन को ऐड करता है। ठीक है, अगर कोई वर्क प्लेस है वो बहुत ज़्यादा
घर के आसपास है तो वो भी क्या होता है कि एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय खुश रहते हैं और वहाँ क्या करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़ते नहीं है। अगर उनका वर्क प्लेस क्या है कि घर के आसपास है तो क्या होता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन को ये हेल्प करता है। ठीक है, चौथा बात कर रहे हैं वर्क ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वर्क ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वर्क टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा आज के समय में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है, वर्क ग्रुप क्या है? वर्क ग्रुप मल्टी स्किल पर्सन का वर्क ग्रुप है। इसका एक ही गोल होता है कि इफेक्टिवली फंक्शन करना। अगर उन्हें फ्रेंडली या कोऑपरेटिव होते हैं तो वो इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं। वर्क ग्रुप क्या होता है कि सर्व करते हैं एज ए सोर्स ऑफ सपोर्ट, कंफर्ट, एडवाइस एंड असिस्टेंस टू इंडिविजुअल वर्कर। जो वर्क ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सब मतलब सर्व करते हैं, जो सोर्स ऑफ सपोर्ट के रूप में सर्व करते हैं, कंफर्ट के रूप में सपोर्ट करते हैं, और एडवाइस या असिस्टेंस के रूप में सपोर्ट करते हैं अपने इंडिविजुअल वर्कर को। ठीक है, एक अच्छा जो वर्क ग्रुप होता है वो हमेशा जॉब को क्या इंजॉयबल बना देता है। ठीक है, और फैक्टर जिसपे वर्क ग्रुप सपोर्ट होता है वो काफी एसेंशियल होता है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर रिवर्स कंडीशन प्रेवल कर जाता है तो लोग जो है वो एक दूसरे की मतलब साथ में काम नहीं कर पाते हैं, मतलब गेट अलोंग नहीं हो पाते हैं, एक साथ काम नहीं कर पाते हैं, और जो लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है वो क्या होता है कि रिड्यूस कर जाता है। तो मैंने क्या बताया कि अगर रिवर्स कंडीशन हो जाता है, अगर वर्क ग्रुप में अंदर क्या है कि आपको ये सब सपोर्ट एडवाइस देखने को नहीं मिलेगा, कंफर्ट या असिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा आपस में, तो फिर क्या होता है कि लोगों के बीच एकजुट नहीं हो पाते हैं, एक साथ नहीं हो पाते हैं, और क्या होता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन में भी बहुत आपको कमी देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सुपरविजन का। सुपरविजन क्या है कि एक मॉडरेट फैक्टर है। ठीक है, बीच बीच का फैक्टर मान कह सकते हैं बहुत, और ये क्या करता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्वालिफाइड जो सुपरवाइजर होते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए गाइड एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए, या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्या होना चाहिए कि क्वालिफाइड आपको सुपरवाइजर्स अवेलेबल होने चाहिए। सुपरवाइजर्स हमेशा काम जहाँ पे होता है या प्लेस ऑफ वर्क है उसके आसपास आपको रखने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, वो क्या है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं एम्प्लॉय के अफेयर्स से रिलेटेड, या चाहे वो पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल लेवल का हो। तो सुपरवाइजर क्या होते हैं कि वो पर्सनल इंटरेस्ट या जो अफेयर्स होता है एम्प्लॉय का उससे आपका वो पर्सनल या ऑफिशियल लेवल का जो होता है उससे वो आपका देखते हैं या उसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर जो है वो लीडरशिप से रिलेटेड होता है। डिफेंस सर्विसेज में क्या होता है कि जो लीडरशिप होता है वो इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि लीडर जो है वो एक एक सोल्जर का डिटेल हमेशा कैरी करता है जो उसके कमांड के अंदर। ठीक है, तो सुपरवाइजिंग जो होता है डिफेंस सर्विसेज में उसमें क्या होता है कि लीडरशिप जो होता है वो इतना हाईली प्रोडक्टिव होता है लीडरशिप, वो जो लीडर होता है वो अपने सारे सोल्जर्स का एक एक डिटेल्स को हमेशा वो कैरी करता है जो उसके कमांड में। ठीक है, डिटेल्स में क्या क्या होता है, उसके पास डिपेंडेंट्स होते हैं जो उसके सोल्जर के फैमिली पे जो डिपेंड कर रहे हैं, या सोल्जर्स की फैमिली में जो डिपेंडेंट्स हैं उनका भी डिटेल्स होता है उसके पास, उसका इकोनॉमिक पोजीशन का डिटेल्स होता है, उसके बच्चों का भी डिटेल्स होता है, किस क्लास में वो पढ़ते हैं उसका डिटेल्स होता है, उनका होम एड्रेस का भी डिटेल्स होता है, उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स यानी कि उसका रिलीजन क्या है, ठीक है, उसके रीजन से आ रहे हैं, तो ये सारा डिटेल्स उसके पास होता है। ठीक है, सोल्जर जो है वो कंसिडर करता है अपने बॉस को एक गाइड की तरह और एक फिलोसफर की तरह, जो कि हमेशा उसके पास अवेलेबल है उसको एडवाइस देने के लिए। कोई भी सैनिक होता है तो अपने बॉस को हमेशा क्या सोचता है कि वो एक तरह से गाइड है या फिलोसफर है, तो हमेशा अवेलेबल है उसको एडवाइस देने के लिए। ठीक है, इस तरह का जो सुपरविजन होता है उसके मोरल को इम्प्रूव करता है और जॉब सेटिस्फेक्शन को भी वो बढ़ाता है। दोनों को आपको बढ़ाता है, मोरल को भी और जॉब सेटिस्फेक्शन को भी, क्या है कि इस टाइप का आपका सुपरविजन जो है वो आपका इम्प्रूव करता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है सुपरविजन का वो बदल चुका है। ठीक है, आज के समय में क्या है कि सेल्फ सर्विस टीम्स या वर्क ग्रुप होते हैं। जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं ज़्यादा फ्रीडम जो उनके काम से रिलेटेड हो, जैसे वर्क आवर्स हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स मिलना चाहिए वर्क आवर के दौरान, और ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। एज लॉन्ग एज जैसे ही काम खत्म हुआ तो तब तक क्या है कि वो उसे ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। ठीक है, जो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है इसलिए क्या है कि वो प्रैक्टिस में आ गया है। इसमें क्या है कि कमांड स्ट्रक्चर में एक स्टेज क्या है कि रिड्यूस हो चुका है। अब क्या है कि देयर इज कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड वर्क हैज टू मीट द स्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड्स इन टर्म ऑफ क्वालिटी। अब क्या है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है और वर्क जो है वो मीट करता है स्टैंडर्ड क्वालिटी के रूप में, चाहे वो क्वालिटी का बात करे या क्वांटिटी का बात करे। तो वर्क द लेवल माइट हैव बीन रिड्यूस्ड बट नॉट द वैल्यू ऑफ सुपरविजन एज ए फैक्टर ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। हो सकता है कि लेवल रिड्यूस भले हो गया हो, एक लेवल रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अब क्या है कि सुपरविजन का वैल्यू अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे सेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंटिज्म। जब सेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंटिज्म के बारे में बात करेंगे
तो इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जब बात करें जॉब सेटिस्फेक्शन और एब्सेंटिज्म का यानी कि अनुपस्थिति का, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्स है, ठीक है। यानी कि एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, दूसरा इंक्रीज करेगा तो पहला डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब वर्कर ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं तो उनका लीव क्या होता है, कम हो जाता है। मैंने क्या बोला, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि वर्कर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है अपने जॉब के प्रति, तो वो क्या होंगे, वो कम एब्सेंट होंगे, ठीक है। अगर जो सेटिस्फैक्शन लेवल लो है, तो जो अगर वो कम सेटिस्फाइड है तो उनका क्या होगा, तो फिर उनका लीव जो है वो उतना ही तेजी से बढ़ता जाएगा, ठीक है। कुछ जो मोटिवेटिंग वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि सिक लीव होता है, डिग्री, वो एक खास हद तक क्या होता है कि फिल अपने लोग जो है फील करते हैं कि वो जॉब के लिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर सिक लीव का प्रोविजन दिया जाता है तो एम्प्लॉय जो है वो उसका बेनिफिट के लिए लिए और एब्सेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंस का बात किया जाए वर्क कंसर्न का, तो ये देखा गया है कि पीपल जो है वो काम को अटेंड करते हैं जब ये इम्पोर्टेंट होता है करने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉय जो होते हैं उनमें हाई सेटिस्फेक्शन हो, तो ये क्या है कि ये जो ही नहीं है कि लो एब्सेंटेशन से रिलेटेड है, बट ऐसा बात है कि जो लो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डेफिनेटली क्या है कि हाई एब्सेंटेशन से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो किसी एम्प्लॉय में अगर हाई सेटिस्फेक्शन देखा गया है तो ये जो ही नहीं है कि वो लो सेटिस्फेक्शन के आपका लो एब्सेंटेशन से रिजल्ट हुआ है इसका। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर आपका लो सेटिस्फेक्शन लेवल है तो इसका डेफिनेट रीजन है कि उसके अंदर क्या है कि हाई एब्सेंटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं सेटिस्फैक्शन और टर्नओवर का, दोनों के बीच का रिलेशन। तो सेटिस्फैक्शन और टर्नओवर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से तो क्या है कि उनका जो टर्नओवर होता है वो हाई होता है, और जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है उनका टर्नओवर जो होता है वो क्या होता है कि उतना हाई नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि नेगेटिवली रिलेटेड है टर्नओवर से, और जो को रिलेशन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है अगर हम ऐसे एब्सेंटेंस को देखें तो। जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस होता है ये मॉडरेटिंग फैक्टर होता है सेटिस्फैक्शन टर्नओवर रिलेशनशिप के लिए। रिसेंट टाइम में देखा गया है कि जो फेनोमेना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, जिसका परफॉर्मेंस हाई है, तो उनका टर्नओवर जो देखा गया है कि उसको नोटिस किया गया है कि वो हाई है, क्योंकि क्या है कि जो कंपटीशन है वो पर्सनल ग्रोथ के लिए है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ललचाते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन केयर करते हैं हाई परफॉर्मेंस को और उनके रिटेंशन को केयर करते हैं। पुअर परफॉर्मेंस जो होता है वो क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़ते नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी जो है उनके लिए हमेशा बाहर में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बताएं, ठीक है। तो आप अटेंडेंस सेंड कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है।